माय भारत विकसित भारत 2047 के तहत कार्यक्रम था। बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है। कुछ बच्चे विषय से के पास थे, पर पूरा जैसा कि होता है थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। फिर भी सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपनी बात को रखा है और ये जिला स्तर से चयनित होकर ज़िले से एक ही बच्चे को पार्टिसिपेट करना था और ये यहाँ पर आए। उन्होंने अपनी बात को, उनके पास जितना ज्ञान था उस बात को रखकर माय भारत विकसित भारत के ऊपर अपनी बात को रखा। और इसमें जो सरकार की मंशा के अनुरूप प्रथम तृतीय जो है क्षितिजा अशोक वड़कुले हिंगोली से आई है। तृतीय कहफुला वारा शेख गढ़चिरौली। सेकंड है अंकित दत्तात्रेय खटाल, अनिकेत दत्तात्रेय खटाल, ये सतारा के हैं। और एक है निर्भय धनंजय सोनार जलगांव से। ये लोगों ने अपना स्थान प्राप्त किया है। जो प्रथम द्वितीय और तृतीय में आए हैं उनको भी बधाई, और जिन लोगों ने भाग लिया था उन सबको हमारी ओर से, नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से बधाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात वेटरन एक्टर आदरणीय श्री रंजीत जी साहब आए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से बच्चों को और अधिक प्रेरणा मिली। जी, एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हुई और मैं प्रिविलेज समझता हूँ कि मैं ऐसे बच्चे जो होनहार बच्चे हैं और विकसित भारत की फर्स्ट जो भी न्यू जनरेशन आने वाली है, और बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा है। और उनके माँ बाप ने भी बड़ी मेहनत की, बहुत प्यार दिया, उनको इनकरेज किया। और इस तरह सारे हिंदुस्तान में ऐसी बात फैल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, ग्रेट, एंड आई एम थैंकफुल टू सर एंड आई एम थैंकफुल टू राम भाई ऑल्सो who invited me, and it was a great learning for me. बॉलीवुड के हर प्रोग्राम में आप तो नज़र ही आते हैं, लेकिन आज जिस तरह से आज बच्चों के साथ और मैं भारत इस कार्यक्रम में मौजूद होकर क्या अनुभव किया, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं बॉलीवुड के हर प्रोग्राम में तो नज़र नहीं आता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। और ये आज का जो जैसे प्रोग्राम है, ऐसे कुछ जो ये जो समाज के लिए होते हैं वहाँ जाता हूँ मैं। एंड बहुत अच्छा लगा मेरे को, और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, तो लगन भी होती है, बच्चों को भी इनकरेजमेंट होती है। तो माय भारत विकसित भारत 1947 को 2047 के लिए जो कार्यक्रम रखा, सबसे पहले मैं भारत सरकार खेल मंत्रालय और साथ साथ में महाराष्ट्र खेल मंत्रालय जो साल भर NYK के थ्रू बच्चों को कार्यक्रम देता है और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और कई तरह के कार्यक्रम होते हैं नेहरू युवा केंद्र के लिए। तो ये भारत सरकार का, महाराष्ट्र की जो NYK प्रकाश मनोरे साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि साल में कई कार्यक्रम होते हैं। और आज के जो हमारे जज थे डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी और उनकी टीम जो हिंदी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने बच्चों को चुना। उसके बाद हमारे रंजीत पाजी आज जो सोने पे सुहागा लगाए, बच्चे और बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी खुश हो गए। इनके फोटोग्राफ्स के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि पाजी एक हमारे यहाँ आए और इन बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। धन्यवाद। क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम जो सरकार की तरफ, राज्य सरकार की तरफ से रखने जा रहे हैं, कितना अच्छा है बच्चों की प्रतिभाओं के लिए? इसे बहुत सारे कार्यक्रम हर साल नेहरू युवा केंद्र मेहनत करता है और लगातार करता है, और ये खेल मंत्रालय काम दे रहा है, करके काम हो रहा है बच्चों तक। नेहरू युवा केंद्र के अभी बीच में मेरा माटी मेरा देश में महाराष्ट्र का नाम गिनीज बुक में आया, तो इन बच्चों के वजह से आया। इन बच्चों ने कार्य किया, तो इस मिट्टी के लिए, मिट्टी तो पाजी ने भी दी थी, इसके लिए महाराष्ट्र में पहला नंबर आया। अनुराग ठाकुर जी को कहा कि हम रंजीत पाजी को एक लेटर लिखें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, उस पर बच्चों ने बहुत तैयारी के साथ अपनी बात रखी। कुछ बच्चे थोड़ा सा नकारात्मक हो गए, लेकिन जो सकारात्मक बोले वो पुरस्कृत भी हुए। और भारत किस ढंग से 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा, भारत उस समय तकनीकी तौर पर कहाँ होगा, भारत उस समय अंतरिक्ष में बस्ती बसा चुका होगा, भारत उस समय तक चंद्रमा और मंगल पर अपने नागरिकों को भेज चुका होगा, भारत उस समय
किस ढंग से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुका होगा, इन तमाम पक्षों पर बच्चों ने खुल करके अपने विचार रखे और यह निश्चित रूप से इस देश के युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रतियोगिता थी, जो केंद्र सरकार के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा में यह रखा गया और लगभग हर एक ज़िले से चुने हुए प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया। और ऐसा माना जा रहा है कि इस समय भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और आने वाला समय इन्हीं युवाओं के कारण हिंदी का होने जा रहा है। 2047 और 2050 जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनने जा रहा है। एक्चुअली हम टीचर लोग हैं तीनों भी यहाँ जज करने के लिए आए थे, तो हमारे रेगुलर जो बच्चे होते हैं उनको उनमें से जज करना और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जज करने में थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये जो रेंज है उनका बच्चों का 15-16 साल के से लेके 25-26 साल के बच्चे हैं। और अब जब हमने इनको सुना तो ऐसा लगा कि इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की है, इनको इतनी जानकारी जुटा ली है कि, और जैसे सर ने बात कही कि थोड़ा सा निगेटिव उसमें था, लेकिन वो निगेटिव भी मुझे लगता है कि थोड़ा असरदार किया उन्होंने, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं यहाँ लाई है, तो और कुछ युवाओं को, क्योंकि यही लोग हैं कि 2047 में हमको हमारे देश को एक महासत्ता बनाएंगे, तो उनके मन में क्या है ये अगर उनके प्रधानमंत्री के पास पहुंचता है तो डेफिनेटली नीति आयोग और वो लेके कुछ ना कुछ आएगा कि पॉजिटिवली उनकी तरफ देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि महाराष्ट्र और गोवा के प्रत्येक ज़िले में प्रतियोगिताएं आयोजित कर बच्चों को विषय और विषय के साथ साथ बोलने की कला डेवलप करने का ये जो प्रयास है नेहरू युवा केंद्र का, वो काबिले तारीफ़ है। जहाँ तक विषय की बात है तो बच्चों की जो कल्पना शक्ति है कि 2047 में भारत कैसा होगा, कैसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा, उस तरह को लेकर बच्चों ने जो तैयारी की या उनके शिक्षकों ने जो उनकी तैयारी की वो वाकई हमें समृद्ध करने वाली थी। और बच्चों ने अपने पूरे जोश और पूरे उत्साह, पूरी चेतना के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया और मेरे ख्याल से बच्चों ने बात ज़रूर की, लेकिन बड़ों को भी उनकी बातें सुनकर बहुत कुछ सीखने के लिए अवसर मिला है। और जहाँ तक प्रतियोगिता को जज करने की बात है तो शिक्षक लगातार विद्यार्थियों के साथ इस तरह से कार्य करता रहता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सबने इतना अच्छा बोला, उस अच्छे में से सबसे अच्छा चुनना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन हमने उस मुश्किल को आसान किया और प्रतिभागियों को तो वाकई बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये किया। नेहरू युवा केंद्र भी इस बात के लिए साधुवाद का पात्र है कि वो बच्चों की प्रतिभा को निखारने का ऐसा प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। अभी मैं मुंबई में हूँ तो मुझे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आ रहा है कि वो किसी चीज़ को आप पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। ये वही स्टोरी है कि मैं चाहता था, मैंने उसके लिए प्रयास किया था और मैं आज जीत गया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि NYK का ये बहुत बड़ा, मैं उनका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उनके वजह से ही मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल सका। और 2047 तक हमारे देश को अगर विकसित करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करना चाहिए, तो उसको हैप्पीनेस इंडेक्स में भी गिनना चाहिए। तो यही मेरा पर्सपेक्टिव था जो मुझे लगता है कि वो स्टैंड आउट हुआ होगा। आप क्या कहना चाहेंगे आज अपने हाथ में इस ट्रॉफी को पाकर कितनी खुशी और किस तरह से अपनी इस खुशी को जाहिर करना चाहेंगे? आज हम बहुत खुश हैं कि हमने मुकाम पाया है। हर किसी ने इस मुकाम के लिए बहुत कुछ किया, अपनी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन जजेस को हम अच्छे लगे, हमारी बात उनके दिल तक पहुंच गई, इतनी ही बात हमारे लिए ज़्यादा है। और जो कुछ भी हर किसी ने यहाँ पर जो प्रयास किया वो उनके हिसाब से और हमारे हिसाब से बेस्ट था। हम विनर है, बहुत खुश है और इसके लिए हम यहाँ आए थे, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आई हैं और कितनी खुशी है इस
ट्रॉफी के आपके हाथ में आने के बाद? मेरा नाम कहफुल वरा यासीनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली से आई हूँ और आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग राइट नाउ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबसे पहले तो इसका जो क्रेडिट है वो मैं अपने फादर को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आया, और अपने अम्मी अब्बू और बहन और मेरे चाचू जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसको तैयार करने में, इस स्पीच को। और मैं पूरे जजेस का भी थैंक यू करती हूँ और जो नेहरा युवा केंद्र है NYK, तो उनका भी मैं थैंक्स कहती हूँ। दैट्स इट। आप क्या कहना चाहोगी? फैमिली का सपोर्ट और इतनी दूर आप आए मुंबई और ये जीत भी जा रहे हैं, कितनी खुशी है और कितना थैंक्स? खुशी तो मैं अब शब्दों में बता ही नहीं सकती कि मुझे इतनी खुशी हुई। इस सपनों के शहर में आके भी मुझे खुशी हुई, और इस शहर में आके मुझे कुछ लेना तो ज़रूर जाना था, लेके तो ज़रूर कुछ ना कुछ जाना था। तो आज मैंने 3rd प्राइज़ विन किया है, तो मैं खुश बहुत हूँ। इसके लिए मुझे मोटिवेटर मेरे पापा थे, और यहाँ तक मुझे लाने का भी मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक लेके आया, और यहाँ पर सभी से मिल के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये खुशी तो मैं बता ही सकती नहीं हूँ। और सभी रंजीत जी सर से मिल के भी मुझे बहुत खुशी हुई, और आगे भी इसी तरह मैं मिलती रहूँगी और ऐसे ही बड़े बड़े कंपटीशन में भी हिस्सा लेती रहूँगी। थैंक यू।